ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन टू 98 केल्विन टेम्परेचर 3/2 O2 से O3 बन रहा है। ठीक है, केपी गिवन है। आपको पूछा गया है डेल्टा आर जी, डेल्टा जी स्टैंडर्ड। ठीक है, रिएक्शन का क्या होगा किलो जूल में। सो लेट्स ट्राई टू सी। देखो, डेल्टा जी नोट, इसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, -RT ln के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम यहाँ पे गिवन है केपी। ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी है आपको। लॉग में कन्वर्जन कर लेते हैं पहले। दिस विल बी -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, बेस चेंज कर लिया हमने पहले। सो लेट्स ट्राई टू सी। तो वैल्यूज पुट कर लो। -2.303, आर की वैल्यू क्या होगी, 8.314 जूल पर केल्विन है। ठीक है, टेम्परेचर 298, लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, ये चेक करना। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस वैल्यू, ये जो कैलकुलेशन होके आएगी, दैट विल बी -5.705 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये वैल्यू जूल में आएगी आपकी। ठीक है, 10⁻3 लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं लॉग 2.47। ठीक है, प्लस log ऑफ 10⁻⁻29। ठीक है, तो ये 10⁻3 को किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 5.705। इसको बाद में भी कर सकते हैं, चलो इसको रख लेते हैं अभी। दिस टर्न्स आउट टू बी 0.36। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -29। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5.705 इंटू 10⁻3 इंटू दिस वैल्यू विल बी -28.61। ठीक है, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस वैल्यू आएगी। व्हाट इज दैट वैल्यू। सो दिस कम्स आउट टू बी 163। इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 163.22 इंटू 10⁻3 जूल। तो किलो जूल में चाहिए तो ये 10⁻3 हट जाएगा, तो 163.22 किलो जूल। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर विल बी व्हाट, नियरेस्ट इंटीजर विल बी 163 किलो जूल। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 163। तो फॉर्मूला लगा के वैल्यूज देखनी है बस यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर इज 163। कैलकुलेशन टफ होगी इसको एग्जाम में करना। एक तो कैलकुलेशन यहाँ भी टफ है। ठीक है, आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक मिनिमम करनी होती है। देन यू ऑल्सो हैव टू सी दिस वैल्यू, ये log ऑफ 2.47, ये भाई हमें कैसे पता चलेगा, ये तो गिवन भी नहीं है। आइडियली क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए 2.47 की वैल्यू क्या आएगी। बट देर इज ए शॉर्टकट दैट यू कैन यूज। मान लीजिए आपको log की वैल्यू निकालनी है, कोई इन बिटवीन वैल्यू। जैसे मुझे निकालना है log ऑफ 2.47। तो log में देखो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, स्मॉल अमाउंट में आप चेंज करोगे ना वैल्यू, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आई कैन से अप्रोक्सीमेटली दिस इज log ऑफ 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे log 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली log 2 एंड log 3 का एवरेज, बीच की वैल्यू है तो log 3 का एवरेज डिवाइड बाई 2। तो ये आप करोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा। दिस ट्रिक्स ऑलवेज वर्क। तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू सेम होती है, तो दिस इज 0.3। ये पॉइंट log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.477, तो 0.48 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो दिस इज 0.78 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज 0.39। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 0.39। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0.36। ये 0.36 गलत है, सॉरी, ये 0.39 ही होगा यहाँ भी। इफ यू डू द कैलकुलेशन फ्रॉम कैलकुलेटर, 0.39 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। दिस शुड बी 0.39। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी इतनी ही आने वाली है। सिमिलरली मान लीजिए आपको करना है log 7 की वैल्यू चाहिए। अब log 7 तो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली से इट इज log 6। log 6 की वैल्यू मुझे पता है, और log 8 की वैल्यू पता है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, नाउ यू कैन आंसर वन क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाई दिस मेथड वर्क्स, व्हाई अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज सेम, व्हाई इट वर्क्स। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं।
कि अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन वैल्यूज का एवरेज आप लोगे तो ये बीच की वैल्यू आ जाती है। जैसे आपको लेना है log 11, प्राइम नंबर है तो इसका log तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको ले लो आप log 10 प्लस log 12 डिवाइड बाई 2, ऑलमोस्ट वैल्यू सेम आएगी ऑलमोस्ट। कैलकुलेटर्स करके देखना। सो व्हाई दिस मेथड वर्क्स, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई टू आंसर दैट। तो कैलकुलेशन है यहाँ पर 2.47 की वैल्यू आइडियली गिवन होनी चाहिए, पर गिवन नहीं है तो यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। log 2 प्लस log 3 का एवरेज है। ठीक है, दिस इज 0.39 नॉट 0.36। तो इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 163 किलो जूल। ठीक है, तो कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशन देन यू शुड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 163।